स्वागत है आप सभी का राजस्थान परीक्षा में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके राजस्थान सीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। आपका एग्जाम की फाइनल आपकी डेट भी हो चुकी है कि भाई 6 तारीख से 9 तारीख के बीच में आपका एग्जाम होगा। सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान सीईटी का जो सिलेबस है वो क्या है और किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पूरा एग्जाम का पैटर्न हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आपके जो सिलेबस है ना, आपके सिलेबस का अंदर एक छोटा सा पार्ट है मैथ्स का। उस मैथ्स को अभी से आप किस तरीके से डिजाइन करो, किस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, किस तरीके से एक प्रोफार्मा एक रोड मैप बनाओ, ताकि 100 दिन के बाद जब आपका एग्जाम है आपके सामने, उस एग्जाम में मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। हाँ, मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर। क्यों? क्योंकि भाई मैथ्स और रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जिसमें आप ठोक कर दावे के साथ बोल सकते हो कि आपके यहाँ पर पूरे में से पूरे आएंगे। बाकी कोई भी, अगर आप जीएस देख लो, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट देखोगे ना, तो वहां पर उतने दावे के साथ नहीं बोल सकते जितने यहाँ पर आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जो चीजें कवर करेंगे, पहला आपका सिलेबस क्या है, मैं स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कवर कैसे करने वाले हो। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे तो ये पूरा आपका सिलेबस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिलेंडर, परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सारी चीजें हो चुकी है। अब ध्यान से समझना, पूरे दिन है आपके पास 100, उस हिसाब से आपके पास सिलेबस बहुत कम है। अगर सिलेबस कम है तो पर डे आपको, मैं बिल्कुल भी नहीं आपसे बोलूंगा कि भाई आप पर डे केवल 4-4, 5-5 घंटे मैथ्स को दो, और बिल्कुल आपको देना भी नहीं है। आपको एक अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी है। मतलब जब आपका एग्जाम जनवरी में होगा ना, आज से लेकर तब तक आपको एक अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी है, जो बीच में भी आपको ब्रेक नहीं करनी है। हाँ, दिवाली आएगी, बीच में त्योहार आएंगे, हो सकता है कभी आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, पढ़ने का मन ना हो, तो वो चीज अलग बात है। लेकिन इन सबको हटाने के बाद आपकी वो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप करोगे क्या, ध्यान से समझना, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक कौन कौन से वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझना, आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है। देखो, जो भी आपका पूरा सिलेबस है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है अपना सिलेबस, आपको हर एक सिलेबस के हर एक टॉपिक को, ठीक है, सिलेबस के हर एक टॉपिक को, जितने भी आपके यहाँ पर टॉपिक हैं, आपको हर एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक लेके जाना है। बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक उसे लेके जाना है। मतलब अगर छोटी छोटी भी उस टॉपिक में चीजें आपसे पूछी जाए तो भी आपकी वो गलत ना हो, आपको इस तरीके से इनको खत्म करना है। और इसके साथ साथ टॉपिक जैसे आप खत्म करते जाओ ना, तो आप वहां पर अपने एक शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपको क्यों बनाने हैं? क्योंकि यही वो चीज है जो आपको एग्जाम के कुछ समय पहले हेल्प करेगी। क्योंकि एग्जाम से पहले ना इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सको। अगर आपको करना है पूरा सब्जेक्ट रिवाइज, तो वो है आपका शॉर्ट नोट्स, ठीक है। वो है ये आपका शॉर्ट नोट्स जो आपको पूरा सिलेबस आपको रिवाइज कराएगा। हर एक टॉपिक का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, हर एक टॉपिक का। सपोज मान के चलो आपने आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, ठीक है, आपने आज रेशियो टॉपिक पढ़ा, कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा, यूनिक क्वेश्चन लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, तुरंत यहां से उठाया, आपने अपने शॉर्ट नोट्स में इसे लिख लिया और इसका पूरा जो चीज आपको याद रखनी है वो चीज आपने हाईलाइट कर ली। यही आपको हर एक टॉपिक के साथ करनी है, हर एक टॉपिक के साथ। पहले आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, पहले हर एक बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। मैथ्स का लेवल बहुत कम रहेगा, लेकिन फिर भी आपको हर उस लेवल को टच करना है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पूरे में से पूरे मार्क्स, मतलब अपने 100% मार्क्स कवर करने की। मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इतने टाइम पहले जो हम लोग जाके है ना एग्जाम से 100 दिन पहले, तो इस अपॉर्चुनिटी का आपको अब पूरा नहीं 100% आपको फायदा लेना है कि मैथ्स और रीजनिंग में जितने भी आएंगे, 10 सवाल आएंगे, 15 सवाल आएंगे, 20 सवाल आएंगे, पूरे में से पूरे हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। तो हर एक टॉपिक को आप इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करोगे। जैसे ही आपका ये सिलेबस धीरे धीरे खत्म होगा, जैसे ही आपका सिलेबस मान के चलो पूरा धीरे धीरे खत्म हो गया, अब क्या करोगे आप लोग, सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से समझना, अब आपको करना क्या है। अब आपको एक मॉक टेस्ट का सहारा लेना है। मॉक टेस्ट का सहारा कैसे लेना है कि भाई धीरे धीरे, जैसे मैंने मैथ्स का आपको स्ट्रेटेजी बताया, ऐसे ही आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आपने लोगों ने स्ट्रेटेजी देखी होगी। अब आपको करना क्या है, अब हर एक
हर एक सब्जेक्ट को आपको एक साथ रिवाइज करना है, और वो है आपका मॉक टेस्ट। वो है आपका मॉक टेस्ट। आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है, और इस मॉक टेस्ट में जितने भी आपका स्कोर रहता है, इससे अंदाजा मत लगाना कि आपका मॉक टेस्ट कैसा रहा। आपको इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इसका एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे करना है, जैसे बहुत से सवाल होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तुक्के भी आपने लगाए होंगे, तुक्के आपके ठीक भी हुए होंगे। तो हम लोगों की एक आदत होती है कि भाई तुक्के लगा दिए, और जो आंसर सही हो गया उन तुक्के में हम लोग उनका एनालिसिस करते ही नहीं है, हम लोग उन्हें छोड़ देते हैं। हम लोग केवल उन्हीं सवालों को देखते हैं जो सवाल हमारे गलत हुए। ये नहीं करना है भाई। अगर कोई गलत सवाल है तो गलत को देखोगे गलत क्यों हुआ, और कोई सवाल अगर आपने तुक्के में ठीक किया ना, तो ये भी देखोगे तुक्का लगाने की जरूरत क्या पड़ी, समय तो पर्याप्त था ना, फिर आपसे कैसे छूट गई ये चीज। इस तरीके से आपको फिर इनका अच्छे से एनालिसिस करना है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। और जो जो गलतियां आप मॉक टेस्ट में कर रहे हो ना, अपनी पूरी कोशिश करना कि वही सेम गलती अगले मॉक टेस्ट में आपकी रिपीट ना हो, अगले मॉक टेस्ट में आपकी रिपीट ना हो। मैं स्पेशली मैथ्स के लिए बात कर रहा हूं। सपोज मान के चलो परसेंटेज का कोई एक सवाल आपका पहले मॉक टेस्ट में आपसे गलत हो गया, पहले मॉक टेस्ट में आपका गलत हो गया बेटा, ये टाइप जो आपका गलत हुआ है ना पहले मॉक टेस्ट में, इसे अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करो, ताकि अगले जब मॉक टेस्ट में ये आप सवाल देखो ना, ये आपसे गलत ना हो। पूरी कोशिश आपको इस तरीके से करनी है। और जब ये स्ट्रेटेजी, ये रणनीति आप फॉलो करोगे ना, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो आपका स्कोर है ना मॉक टेस्ट का, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। मतलब जितना पहले आया था उससे ही ज्यादा आपका रहेगा। आपका स्कोर कांस्टेंट नहीं होगा, आपका स्कोर डाउनफॉल में नहीं जाएगा। तो ये आपका स्कोर इस तरीके से जाना चाहिए। तो ये एक सही तरीका है आपका एग्जाम से पहले आपकी पढ़ाई करने का। और अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो, फिर भी चाहो तो उस जनवरी के एग्जाम को आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकते हो। आपके पास अभी इतना सही समय है, आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है। बस बशर्ते आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, एक आपके पास सही रणनीति होना चाहिए। मैथ्स का सिलेबस बहुत कम है, आप चाहो तो यहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे। पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे, फिर मॉक टेस्ट का सहारा लोगे अपने उस रिवीजन के लिए। हाँ, ये चीज और एक चीज और कि भाई जब तक आपका ये मॉक टेस्ट चलेगा तब तक आपको अपने वो शॉर्ट नोट्स को भी पलटते रहना है, उन शॉर्ट नोट्स को भी आप पलटते रहना, क्योंकि जो चीज बहुत आसानी से आप सीख चुके हो ना, अब वो भूलोगे नहीं। जैसे मैंने बोला कि भाई 2 का पहाड़ा सुनाओ, 3 का पहाड़ा सुनाओ, आप 10 दिन अगर नहीं भी रिवाइज करोगे ना, तो भी आप भूलने वाले नहीं हो। तो ऐसे सवालों के बार बार, ऐसे सवालों का बार बार सॉल्व करना कोई बेनिफिशियल आपके लिए नहीं है। आप इन्हें छोड़ो, आप उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जिन क्वेश्चंस की आपको जरूरत है, ठीक है। और अभी से जो मैंने बताया कि अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप अच्छे से इनकी तैयारी करना चाहो तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप घर बैठे अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की कर सकते हो। एक कोड है आपके पास RJ50, इस कोड से आपको 50% का यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 50% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपके CET 10+2 LDC कंप्लीट आपके वीडियो कोर्स में। और ऐसे ही आपको यहाँ पर जो CET ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन का जो आपका कंप्लीट वीडियो कोर्स है, यहाँ पर भी आपको RJ50 से आपका 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जिससे अभी से आप अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हो। चलो, वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, और कोई भी फिर भी आपका कोई डाउट रहता है आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मुझसे वो डाउट पूछ सकते हो।